शिवराज की सरकार में गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के सबसे धुरंधर नेता नरोत्तम मिश्रा मोहन सरकार में हाशिए में हैं। लेकिन उस वक्त नरोत्तम मिश्रा चर्चा में आ जाते हैं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे में होते हैं और जब वो अपने कार्यक्रम के लिए रवाना होते हैं। रवाना होने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं। आगे की सीट पर अमित शाह जी बैठे होते हैं और उनसे पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे होते हैं। सुरक्षाकर्मी उनको बिठाकर गेट बंद कर देते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी चलने ही वाली होती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी चलने से पहले ही एक बार फिर से दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजा जहां अमित शाह जी बैठे होते हैं। दरवाजा खुलने के बाद फिर से सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो जाते हैं कि दरवाजा खुलने की वजह क्या है, और फिर दौड़े दौड़े पूर्व गृह मंत्री धुरंधर नेता शिवराज सरकार में रहे नरोत्तम मिश्रा गेट के पास पहुंच जाते हैं। गाड़ी के गेट के पास जाते हैं, कुछ गुफ्तगू होती है, शायद कुछ वार्तालाप होता है, कुछ बातें होती हैं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा सर हिलाते नजर आते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टुकटुकी लगाए निहारते रह जाते हैं और फिर कुछ बातें होती हैं और नरोत्तम मिश्रा सर हिलाते नजर आते हैं। फिर नरोत्तम मिश्रा जब वहां से पीछे हटते हैं, फिर गेट बंद होता है और फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह का जब दरवाजा बंद होता है और फिर गाड़ी वहां से रवाना होती है। उस वक्त से यह चर्चा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा को मोहन सरकार हाशिए में रखने की वजह क्या है। क्या हाशिए में मोहन सरकार में रखा गया इस वजह से गृह मंत्री जी उनको कोई नया उनको पद देने का लालच दे रहे हैं, या फिर उनको फिर से स्थापित करने की कोई रणनीति बता रहे हैं, या फिर जिस तरह से उनकी लगातार आलोचना हुई मध्य प्रदेश में, लगातार उनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं हो रही है, इस वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने उनको लेकर कुछ ऐसा किया है कि अब भी वो एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, क्योंकि शिवराज की सरकार में वो सबसे महान और धुरंधर नेता माने जाते थे। शिवराज की सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। गृह मंत्री कोई छोटा मंत्रालय नहीं होता है। मध्य प्रदेश 2020 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की सरकार गिराने में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही है। कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा के बीच का जो संवाद था सबसे अहम संवाद माना जा रहा था। 22 विधायक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, उसमें नरोत्तम मिश्रा की बड़ी राजनीति, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा। लेकिन ऐसे धुरंधर नेता को मोहन सरकार में आखिर हाशिए में क्यों रखा गया, आगे हम बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए क्या करने वाले हैं और कैसे मोहन यादव जी के सामने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी का काफिला रोक दिया और काफिला रोक कर उनके कानों में कुछ ऐसा कहा है जो निश्चित तौर पर एक बड़ी सनसनी राजनीति में फैल गई है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोहन यादव के सामने उनका कद बड़ा करना चाहते हैं अमित शाह जी। क्या मोहन यादव के सामने कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में ग्वालियर से चलने से पहले जब ट्रेन में वो खड़े थे और खड़े होकर एक शायराना अंदाज में अपने विरोधियों को एक तगड़ा प्रहार किया है। क्या इसी वजह से क्या मोहन और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके विपक्षी विधायक के लिए है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने उनके कानों पर गुफ्तगू किया है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उनका कद और पद अब भी बरकरार बना हुआ है। वो धुरंधर नेता इसी वजह से कहे जाते हैं। अगर अमित शाह जी उनके लिए अपना काफिला रोक देते हैं, एक बार गेट बंद हो जाए और फिर अमित शाह जी का गेट खुलता है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है। यही वजह है कि मोहन सरकार में अब सनसनी फैल गई है। एक सवाल और है, अगर नरोत्तम मिश्रा अपनी विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायकी का चुनाव जीत जाते तो क्या उनको मोहन सरकार में कोई मंत्रालय मिल सकता? क्या मोहन सरकार उनको अपने कैबिनेट में शामिल करते? सवाल इस वजह से है कि जो शिवराज सरकार में पहले शिवराज के कैबिनेट में शामिल थे या फिर वरिष्ठ विधायक वरिष्ठ मंत्री माने जाते थे, लेकिन अब उन्हें मोहन सरकार में तवज्जो नहीं दिया गया। अब वो वर्तमान में सिर्फ विधायक हैं,
जैसे भूपेंद्र सिंह सागर के खुरई से हैं, उनको भी कोई पद, कोई कैबिनेट या फिर उनका कद भी अब तोड़ दिया गया, उनको सिर्फ विधायक तक सीमित रखा गया। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोहन सरकार में नरोत्तम मिश्रा को क्या विधायक बनने के बाद भी इन्हें कोई कद या पद मिल पाता। हालांकि इन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में हार का सामना करना पड़ा। इनके विपक्ष में रहे कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को बहुमत हासिल हुई और वो दतिया से विधायक बन गए। तब से इनको हाशिए में भारतीय जनता पार्टी ने रखा। इनको अब तक सिर्फ किसी न किसी पद की आस रही, लेकिन अब तक ना तो मध्य प्रदेश की बीजेपी और ना तो केंद्र की बीजेपी ने कहीं इन्हें स्थापित किया है। अब भी इन्हें पद की आस है और पद की आस लिए अब तक ये बैठे हैं। लगातार हारने के बावजूद भी यह सक्रिय नेता है, सक्रिय एक दावेदारी रखते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने इन्हें कहीं स्थापित नहीं किया है। चर्चाओं में तब आ जाते हैं जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं। उस वक्त जब अमित शाह जी जिस होटल में ठहरे होते हैं उस होटल से निकलते हैं, निकलने के वक्त नरोत्तम मिश्रा को बुलाकर उनसे गुफ्तगू कर देते हैं। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। आपकी मोबाइल पर एक खबर दिख रही है जिसमें लिखा है, ग्वालियर में रवाना होते वक्त अमित शाह का खास संवाद, नरोत्तम मिश्रा को बुलाकर कही अहम बात। और इसी बात को लेकर चर्चा है। यह एक आज तक की खबर है। एक खबर और है जिसमें नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के मिलने के बाद जब ग्वालियर से वापस हो रहे थे, फिर अपने विरोधियों को जो तगड़ा प्रहार किया है उसे सुनिए। वो हमारी टोपियां उछालने में लगे हैं, नरोत्तम मिश्रा का विरोधिया सा शायराना हमला, एमपी की सियासत का पारा चढ़ा। यानी जिस तरह से उन्होंने विरोधी टाइप में हमला किया है, नरोत्तम मिश्रा ने अपने विरोधियों को तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने जो कहा है वो भी हम बताएंगे, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी के बीच बातचीत हुई है, ये खबर पढ़िए। जानकारी के मुताबिक अमित शाह गाड़ी के अंदर आगे की सीट पर बैठे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, जो मेला मैदान के लिए रवाना होने वाले थे। इस बीच अमित शाह ने गाड़ी का गेट खुलवाया और नरोत्तम मिश्रा को पास बुलाया। पास बुलाकर उन्होंने कहा क्या, गाड़ी के अंदर अमित शाह और नरोत्तम मिश्रा के बीच कुछ देर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा लगातार गर्दन हिलाते हुए सहमति जताते नजर आए। माना जा रहा है कि अमित शाह ने उनसे आकर मुझसे मिलो जैसा कोई संदेश दिया, जिस पर नरोत्तम मिश्रा हामी भरी है। यानी केंद्र में या तो बुलाया गया है या तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की सोची गई है। कुछ ना कुछ तो बीजेपी में उन्हें बड़ा कद, बड़ा पद देने की बात सोची गई है केंद्रीय बीजेपी द्वारा, जो कहीं ना कहीं मोहन सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ऐसा कुछ कहा गया कि उन्हें भी लगे कि इनका कद और पद अब भी बरकरार बना हुआ है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा जब ग्वालियर से रवाना हो रहे थे भोपाल के लिए, शायराना अंदाज में ट्रेन में खड़ा होकर जो उन्होंने वीडियो वायरल किया उसमें कहा, वो समंदर खगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं, जिनकी अपनी चड्डियां तक फटी हैं वो हमारी टोपियां उछालने में लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिनकी चड्डियां फटी हैं वो हमारी टोपियां उछालने में लगे हैं। किसके लिए ये तगड़ा संदेश है? अब ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है कि अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के लिए है या फिर अपने विपक्षी नेताओं के लिए। अभी ये चर्चा ही है, अभी सिर्फ यह संदेश है, एक संदेह के घेरे में है। देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा को कौन सा कद, कौन सा पद भारतीय जनता पार्टी देती है, किस पदों से नवाज कर उन्हें खुश करती है। अपने विपक्षी, अपने विरोधियों के लिए कैसे नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा कोहिनूर बनकर निकलते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।